जैसे कि केवट पूर्व जन्म में कछुआ का रूप धारण करके क्षीर सागर में जैसे पहुंचा भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए, तो क्या हुआ जरा के परसन चरण प्रभु के कछुआ और क्षीर सिंध में धायो और फुसकारी से सुनांग की कछुआ टिक नहीं पायो हर सायो चरण प्रभु के कछुआ क्षीर सिंधु में आयो से सुनांग की कछुआ टिक नहीं पायो मन में हर आयो वह सुन कछुआ टिक नहीं पायो वह सुन कछुआ दूसरे जन्म में पहेली का रूप धारण किया पहेलिया का। एक समय की बात जब पहेलिया एक ऋषि के आश्रम से रोज गुजरता था शिकार लेकर, तो ऋषि को उस पहेलिया से घृणा होती थी कि ये हमारे मंदिर से रोज शिकार लेके जा रहा है। तो एक दिन वो ऋषि पहेलिया से कहने लगे हम तब तुरंत होशियार जाने के 4 पांव की चिड़िया लेके आओ तुम। तो शिकारी जब शिकार के लिए चल दिया और 4 पांव की चिड़िया की ताक में बैठा है। और ये आदरणीय सम्मानीय 101 रुपया 101 रुपया का आशीर्वाद राम जी बाबा सिद्धि खरोना घाट इनके द्वारा 101 रुपया है। आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। जय राम जी बाबा, जय मां धरवाली। ये भोले ऋषि तो 4 पांव की चिड़िया लाओ शिकारी में और तो जाने होशियारी जो पहेलिया था त्रेतायुग में भगवान राम के चरण पखारे थे, उसी के पूर्व जन्म की हम कहानी आपके राने सुना रहे हैं। जब शिकारी शिकार के लिए चले जानो बिछा के भागर आग 4 पांव की करे कनाग तड़पी है धूप को प्यार
4 पाँव की चिड़िया है तो मिल जाए, लेकिन जब 4 पाँव की चिड़िया होती तो है नहीं यार। तो उसने अपने मरने की तैयारी करी कि मैं किसी को अपना मोह लेकर नहीं जाऊंगा जब तक मैं 4 पाँव की चिड़िया नहीं मिली। तो भगवान की लीला क्या हुआ, प्यास तन की प्यास आते नाचन की चरण की कर तैयारी तो हम जाने जब शिकारी ने शिकार नहीं कर पाई तो 4 पाँव की चिड़िया बन के भगवान विष्णु आ गए और उस बहेलिया के जाल में फंस गए, क्योंकि अगर नहीं आते तो वो बहेलिया मर जाता, जल जाता है। जब उस जाल में फंस गए तो फिर क्या हुआ आगे, चिड़िया रूप हरी ने धर के फिर जाने में धोआ करके छोड़ गए तेरो बाजा भर ने भगवान विष्णु को जाल में बधा दिया। तो जब शिकारी जाल में बिठा करके ऋषि के पास ले जाने लगे तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देखो अपना रूप दिखाया कि मुझे छोड़ दो, मैं तो केवल तुम्हारा प्रण कर रहा था पूरा। शिकारी कहने लगा हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान विष्णु ने दरवाजा दी के जाओ, मैं तुमको त्रेता युग में मिलूंगा राम रूप में, जब तुम केवट का रूप रखोगे। संगम मधुर खुशी गवाई भगवान विष्णु ने कहा अगर मेरी बात पर अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो ये धरती माता है, वो धरती माता का भार शेषनाग जी है, ये 2 गवाही है। केवट ने छोड़ दिया, बहेलिया ने छोड़ दिया। सीताराम तो समझे होशियारी कथा और आती है तो हम आपके लिए थोड़े शब्दों में सुना देते हैं। एक बार भगवान विष्णु की सभा में नारद जी पहुंचे तो कुछ कारणवश नारद जी को भगवान विष्णु ने श्राप देती कि जाओ 84 लाख योनि भटको। जब ऐसी श्राप सुनी तो नारद जी घबराने लगे, प्रभु 84 लाख से योनि तो बहुत होती, हम कैसे इसका निवारण करेंगे, बहुत आप ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो कहने लगे नारद जी अरे नारद जी के बटको कर जोरे, उन्होंने कहा कि जाओ जो को अगर सवेरे तुम्हें मिल जाए उसको गुरु बना लेना।
वो गुरु ही तुम्हारी ये समस्या हल करेंगे। तो नारद जी सुबह उठे, जैसे नदी किनारे पहुंचे तो नदी किनारे केवट अपना जाल रखे कंधे पर खड़ा। जैसे केवट जी के पास नारद जी पहुंचे तो कहने लगे नारद जी, अरे नारद जी केवट को कर जोर धरे चरणन में माथ परमाणु में मिलती है। और आप गुरु मेरे मैं शिष्य तुम्हारो 84 लाख योनि से हमें उबारो जो रयास केवट ने कहा, ठीक है, आप अगर मेरी शरण में आ ही गए हैं और मुझे गुरु बना लिया तो मैं तुमको एक छोटा सा सरल उपाय बता रहा हूँ। 84 लाख योनि शब्दों में लिख दो धरती पर और उस पर लेट जाओ, आपकी 84 लाख योनि पर में कट गई है। ऐसा ही नारद जी ने किया और अपने शिष्य के लिए दीक्षा में भगवान नारद जी को केवट ने अपने जाल का काट के गुड़िया निकाल दिया और केवट नारद जी को पहना दिया कि जाओ ये गुरु दीक्षा है आपके लिए। फिर वही केवट आके त्रेता युग में आ गया, जब भगवान राम का वनगमन हुआ और गंगा जी के किनारे पहुंच गया। उधर केवट गंगा जी के पास खड़े थे तो भगवान राम बोले, कि मांगी ना वो ना के बैठो आना। तुम्हारो मरम नहीं जाना। केवट से भगवान नाव मांगते हैं तो केवट कहने लगा कि प्रभु कि केवट करता अर्जी बारो बार है प्रभु, पगरज धोए कहबो हर बार है प्रभु, पग पखार है प्रभु फिर करो पार है। केवट के प्रभु अरे मरम तुम्हारो हम जानत है, सुनो श्री रघुनाथ और भगतन है नर लीला कर रहे स्वामी नाथ लाल कर लाल है आंखें कड़ों में धन सुधारो, तो गंगत में राजा दशरथ की केवट भजन जायो।
केवट ने कहा कि हम तुम्हारा मरम जानते हैं। तो लक्ष्मण जी एकदम आंखें लाल करके कहने लगे, अरे जी केवट जी हमारा मरम कहा जाता है और अपना बाण जवारी है। तो भगवान राम कहने लगे, अरे लक्ष्मण भैया रुको, तो एक केवट वो है जो जिसको मैंने पहले त्रिपाठा दी थी कि धरती माता और शेष जी गवाई थे, वो आज तुम शेष के अवतार लखन जी और ये धरती की अवतार माता सीता जी हैं, वो आज गवाई हैं। आप याद रखो पुरानी। केवट कहने लगा, धोई नाम चढ़ाऊं धड़कत जी ज्ञान पग के जुगत दरा भई आरी सो बाजू। इस बात को भगवान राम भी जानते थे कि केवट चरण पखारे नहीं छोड़ेगा, और इस बात को केवट भी जानता था कि आज मेरा मौका है। ये तो शिला की कह रही थी, शिला की तो एक बात थी कि मैं पहले आपके चरण से शिला नारी बनी थी। वो तो एक केवट का भी बहाना था और भगवान राम का भी ऐसे बहाना था। नाम अगर बन गई नारी तो होए फजिया तुम्हारी, अरे दो नारी घर में लड़ है होए जीता भारी। नौका से पलता है परवार है प्रभु, अरे पगरज धोए कहनो हेलो है पखार है प्रभु फिर जब इतनी वचन केवट की सुने तो रामचंद्र जी बोले, आओ भैया केवट चरण पखार लो। जब केवट चरण पखारने लगा भगवान की, देखो सूर देवता धन में लागी होड़ जगत में, अपनी अपनी चेतानक है पहले करूं कल्पना में। इधर गंगा के किनारे केवट भगवान राम के चरण पखार रहा है। उधर आकाश में सूर्य देवता और बादल उड़ाने लगे, कहने लगे कि पहले भगवान के मैं दर्शन करूंगा, आज केवट को चरण पखार रहा है। रोज रोज के चरण पखारे करत निहोरे हरसे, है कि भट की भक्ति देख देवता अंदर है कि भट की भक्ति देख देवता तब से एक हाथ प्रभु सिर पे धर लो, दो हाथ पग धारो। जब केवट भगवान राम के चरण पखार रहा है तो केवट कहने लगा कि प्रभु यदि आप लोग पैर थक गए होते कि हमारे सर पे हाथ रख लो प्रभु। एक हाथ प्रभु सर पे धर लो, दो हाथ पग धारो, और अपन करो परिवार गुठारो और पुरखन को
बस करो बर्बादी बंकारो घूमने प्रिय सखा हमारो और भैया जाओ अब तुम नैया गंगा पार उतारो नाव में बैठा कर गंगा जी में जा रहे हैं। ये भैया का आशीर्वाद खूब आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। तो गंगा माई सरजने लगी और कहने लगी, तीन लोक के नाथ नाम में सोचे गंगा मैया, अरे लो रे जगमग डोले अब की भटकी चरण छुआ गंगा माई जब केवट की नैया डगमगाने लगी तो भगवान प्रभु ने सोचा कि अब गंगा माई को भी चरण स्पर्श कर लेने दो। अपना नाम ऐसे अपना पैर नीचे झुकाया, गंगा माई चरण पखार के गंगा माई उतर गई। केवट भगवान को केवट ने गंगा पार किया तो भगवान सोचने लगे कि केवट को उतराई कर दे। तो केवट कहने लगा है, ये कई कार हमारो तुमरो बाहो नहीं उजारो, ये कई कार हमारो तुमरो पानी मधुर उचारो, और हम गंगा से पानी उतारत तुम भव से जगदारो। प्रभु मैं गंगा से पार कर और आप प्रभु जग को सबसे तारक है। जन्म जन्म से लगन लगाई केवट नारायण ऐसो अवसर मिलो न संगम राम। जन्म जन्म से लगन लगाई केवट नारायण ऐसो अवसर मिलो न संगम देखा रामायण। क्योंकि पूरी रामायण में जो केवट को अवसर दिया भगवान राम ने, ऐसा पूरी रामायण में किसी भक्त को नहीं मिला है। ऐसी रामायण कह रही है। अरे केवट दिया प्रभु प्रभु
बहुत